दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। अब बीजेपी में भी एक तरीके से दो गुटों में जंग शुरू हो गई है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरीके से केंद्रीय हाईकमान मतलब मोदी और शाह की जोड़ी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को अपने हिसाब से झुकाने की कोशिश कर रही है। पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जंग का ऐलान कर दिया है और अब किसी तरीके से हाईकमान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और आपने देखा है कि जिस तरीके से केंद्रीय हाईकमान के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में जंग छेड़ दिया है, खासकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की बहुत पहले से एक तरीके से योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वरना 2017 में एक तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी थी तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन अचानक जो है केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और एकाएक जो है योगी आदित्यनाथ जो है अचानक मुख्यमंत्री बन गए थे। उसी समय से एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा चल रहा है। लेकिन आज हम पूरा सच बताएंगे कि इस समय क्या बीजेपी दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। तो आज अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम 4 जून को जैसे आया तभी से पूरी बीजेपी में भगदड़ शुरू हो गई है। और वह भगदड़ इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और 80 लोकसभा की सीटों में से इस बार बीजेपी मात्र 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2019 में पिछली बार लोकसभा में 63 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब बीजेपी को लगने लगा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई उसी वजह से बीजेपी 272 का आंकड़ा पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। और अब जब आप देख रहे हैं कि उपचुनाव 10 सीटों पर होना है तो उसको लेकर के अब बीजेपी में पूरी तरीके से दो गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गुट केंद्रीय हाईकमान मतलब मोदी और शाह का है और दूसरा गुट एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से केंद्रीय हाईकमान के सामने झुकने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि केंद्रीय हाईकमान मतलब अमित शाह की जो टीम है वह चाहती है कि किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किया जाए और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनकी जो है पिछड़े वर्ग में पकड़ भी बताई जाती है। ये अलग विषय है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा से स्वयं चुनाव हार गए थे, लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि 2017 में जब बीजेपी बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। लेकिन आज सवाल ये है कि इस समय योगी आदित्यनाथ की इतना कद बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक तरीके से मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े जो है चेहरा माने जाते हैं और खासकर हिंदू के मामले को लेकर के, क्योंकि जितनी इस समय लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की है उतनी बड़ी लोकप्रियता मोदी के बाद दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि हर जगह योगी आदित्यनाथ की इस समय मांग होती है, खासकर चुनाव के समय में हर राज्य से उनकी मांग होती है। उनके जो है भाषण को सुनने के लिए हर राज्य में फॉलोअर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ वैसे भी अपने जो है निर्णय को लेकर के कभी भी समझौता करने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से केंद्रीय हाईकमान के इशारे पर ही उन्होंने जिस तरीके के अब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है, सबसे बड़ा संगठन है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को भी वह ये संदेश देना चाहते हैं कि संगठन सबसे बड़ा है, संगठन को नजरअंदाज करके आप बिल्कुल सरकार नहीं चला सकते हैं। और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से संगठन के कार्यकर्ताओं का एक तरीके से बातें नहीं सुनी जा रही हैं उससे गलत संदेश जा रहा है। और संगठन के कार्यकर्ता एवं बीजेपी के भी कार्यकर्ता सभी दुखी हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का सीधा इशारा यही है कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में पूरी तरीके से प्रशासन तंत्र जो है मनमानी तरीके से शासन चला रहा है और पूरी तरीके से जो है कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है और संगठन के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी जा रही है। और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ये कहना कि जो
कष्ट जो है कार्यकर्ताओं का है, जो दुख उनका है, वही हमें भी कष्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने बिगुल फूंका है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और वह भी जो है केंद्रीय हाईकमान के इशारे पर, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की हिम्मत नहीं थी। अगर इस तरीके से उनको समर्थन अमित शाह जी के न मिलता या योगी जी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बिगुल फूंका है, उससे तो लग रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को एक तरीके से हो सकता है कि कुर्सी भी गंवानी पड़े। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके विषय में आप जानते हैं कि बहुत ही जो है अपने निर्णय के विषय में बहुत ही एक तरीके से गंभीर रहते हैं, और जो फैसला कर लेते हैं वह पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और उनकी कुर्सी भी, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनकी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इस समय उन्होंने बगावत छेड़ रखी है खासकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में दो गुटों की जंग में सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो केशव प्रसाद मौर्य का होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब उनको ठिकाने लगाने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने जंग छेड़ रखा है, उससे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ सहज नहीं हैं। और आपने देखा है कि 10 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है योगी आदित्यनाथ स्वयं ले ली है। और हर विधानसभा में, मतलब जहां जहां चुनाव होने हैं, वहां 2-2 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, 2-2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। और स्पष्ट तौर से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि हर कीमत पे हमको ये 10 सीटों को जीतना है, वो किसी भी हालत में जीतना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। और अब जो है योगी आदित्यनाथ ये 10 सीट जो है चुनाव के जो होने जा रहे हैं, उनको जीत करके बीजेपी को एक संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर चलेगी तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चलेगी, और जनता अगर पसंद करती है तो योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से 10 सीटों को उपचुनाव को जीतने की प्लानिंग बना ली है। और अगर 10 सीटें जीत करके बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश है कि देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की मांग चल रही है। तो अगर हमारा सच आप सभी देशवासियों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट के द्वारा अपनी राय अवश्य हमें बताएं। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।